आज से कई सालों बाद एवेंजर्स के बच्चों के हाथ एक ऐसी पावर लग चुकी थी जो रियलिटी को खत्म कर देगी। ये वार्निंग कैंग दी कॉन्करर आज ही फ्यूचर से आकर हीरोज को दे गया, जिस बात पर वैसे तो विश्वास नहीं करते, लेकिन अपने बच्चों के इन्वॉल्व होने के कारण उन्हें ये करना पड़ा। एवेंजर्स अब फ्यूचर में जा रहे थे, जिसके लिए टोनी स्टार्क टाइम मशीन बनाना शुरू भी कर देता है, लेकिन जैसे उसने ये किया एक गड़बड़ हो गई। टाइम लाइन्स टूट जाती हैं और अब कोई भी कहीं भी जा सकता है, और इसी वजह से एवेंजर्स को एपोकलिप्स से लड़ना पड़ा, क्योंकि वो फ्यूचर से वहां पहुंचा था, जो कुछ देर बाद खुद ही टाइम स्ट्रीम में वापस चला जाता है। लेकिन बात ये थी कि टाइम स्ट्रीम की वजह से सिर्फ यही खतरा अर्थ की तरफ नहीं बढ़ रहा, बल्कि कुछ और भी है जो सब खत्म करने की काबिलियत रखता है। और ऐसा ना हो इसलिए एवेंजर्स सबको ठीक करने में लगे हुए थे, लेकिन तभी टाइम स्ट्रीम में से कुछ और निकल आया। अब वो क्या है और बाकी के आधे एवेंजर्स फ्यूचर में पहुंचे कि नहीं, आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक द नेक्स्ट एवेंजर्स के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें यहाँ से देख लेना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देर के द नेक्स्ट एवेंजर्स के 4th एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घने काले अंधेरे से, जहाँ एक शख्स कह रहा था, हम कहाँ हैं? तो दूसरे बंदे ने कहा, एक केव के अंदर, शायद ये सेंट्रल पार्क है। गैस एवेंजर्स थे, वो फ्यूचर में पहुंच चुके। बकी कह रहा था कि हम फ्यूचर में हैं, कि ये वही जगह जहाँ हमें जाना था। लोगन ने कहा, जल्द ही पता चल जाएगा बक। ये बोलकर वोल्वरिन बाहर की तरफ निकलने लगा, पर तभी मार्वल बॉय कहता है, मिस्टर स्टार्क, हम एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच चुके हैं। तो टोनी ने कहा, हे लिसन ऑल ऑफ यू, मुझे ये पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन अब कह रहा हूँ, आगे हम जो भी देखेंगे वो हमारा सबसे बदतर फ्यूचर होगा। प्लस हमें यह भी नहीं पता कि हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे दोस्त, हमारी फैमिलीज, वो मर चुके हैं, जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए ध्यान से आगे बढ़ना, क्योंकि अब सब कुछ बहुत अजीब होने वाला है। तो लोगों ने केव से बाहर झांकते हुए कहा, तुम्हारा मतलब कुछ इस तरह का अजीब? कि सामने वॉर चली हुई थी जिसमें लगभग हर सुपर विलन, हर सुपर हीरो शामिल था। उधर इस वक्त प्रेजेंट टाइम में थॉर और बाकी के एवेंजर्स के सामने एक अननोन शख्स अपने डायनासोर के साथ टाइम स्ट्रीम से निकल आया था। वो कह रहा था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो। तब स्पाइडर ने कहा, मैं इस बंदे को जानता हूँ। पीटर ने कहा ही कि तभी वो बंदा उसे अपने गले लगा लेता है। ओह स्पाइडरमैन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, और तुम्हें लगा था हम दोबारा कभी एक साथ बैटल नहीं कर पाएंगे। स्पाइडर वुमन पूछती है, ये कौन है? तो वो बंदा कहता है, मेरा नाम जोनाथन रेवन किल रेवन है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो वो करो जो मैं कह रहा हूँ। तुम्हें यहाँ से भागकर कहीं छिपना होगा, वो भी अभी। हॉकाई ने पूछा, पहले ये बताओ तुम हो कहाँ से? किल रेवन ने कहा, तुम मुझे सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। कि गाइस तभी बूम, ब्लास्ट के साथ सब बदल जाता है। किल रेवन ने कहा, आई बेग यू गुड पीपल, यहाँ से भागो। पर गाइस एवेंजर्स कहीं नहीं भागते, ये कुछ एलियंस मशीन्स थी। दुश्मन को सामने देखते ही थॉर उन पर टूट पड़ा, और मार ये कहती रही, थॉर ये क्या कर रहा है? गाइस थंडर गॉड ने अटैक कर दिया था, वो अब रुकने नहीं वाला। उसके हर एक पावरफुल ब्लो के साथ वो मशीन डिस्ट्रॉय होती चली गई, और कबूम, मारिया बाकी के एवेंजर्स के साथ वहाँ से निकल रही थी, क्योंकि वहाँ बहुत खतरा था। स्पाइडी कहता है, हमें थॉर की हेल्प करनी होगी, पर शायद नहीं, वो अकेला ही काफ़ी है। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी, सभी लोग इस डर के माहौल में इधर उधर भाग रहे थे। एक शॉप में छिपा एक बंदा होकाई को कहने लगा, तुम कॉस्ट्यूम पीपल अब क्या मुसीबत ले आए हो? तो होकाई कहता है, ओह मैन, अभी के लिए तो शांत हो जाओ। स्पाइडर वुमन ने कहा, तुम ऐसा कहोगे तो ये शांत नहीं होंगे, ये उल्टा करेंगे। होकाई कहता है, तो फिर मैं क्या कहूँ इन्हें, भाड़ में जाओ यार, यहाँ पहले से ही इतनी मुसीबत है और अब ये हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा। स्पाइडी किल रेवन से बात कर रहा था, ड्यूड हम कई सालों पहले मिले थे। किल रेवन ने कहा, कई साल? नहीं ऐसा नहीं है ये तो स्पाइडी कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? कि तुम टाइम स्ट्रीम में ट्रैवल कर सकते हो? कि तुम कैंग को जानते हो? पर तभी होकाई कहता है, ओह यहाँ कुछ है। मारिया पूछती है, अच्छा ये ड्यूड है कौन? स्पाइडी ने कहा, ये फ्यूचर से आया है राइट? तो किल रेवन कहता है, मैं एक वॉरियर था जिसे आखिरी बची ह्यूमन पॉपुलेशन को मार्शियंस के अटैक से बचाना था। उन्होंने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया। मारिया हैरान थी, ओह माय गॉड, ये किस साल में हुआ? किल रेवन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस कल मुझे मेरी रियलिटी से खींचकर प्री हिस्टोरिक टाइम में धकेल दिया गया, और फिर कहीं सिविल वॉर एरा में। मुझे पता भी नहीं है मैं एक्चुअली आया कहाँ से और यहाँ हो क्या रहा है। गाइस टाइम ट्रैवल करने की वजह से किल रेवन का माइंड पूरी तरह मेस्ड अप हो गया था, बिल्कुल एपोकलिप्स की तरह। वो पूछता है, ये जगह कौन सी है? मारी ने कहा, न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क सिटी? तो किल रेवन कहता, मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ? ये क्या हो रहा है? मेरा माइंड, मैं पागल हो जाऊँगा। स्पाइडरमैन, हमें ये सब ठीक करना होगा। ह्यूमन माइंड ये सब मैडनेस हैंडल करने के लिए नहीं बना है। तुम समझ रहे हो?
स्पाइडरमैन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। किल ड्राइवन ये सब बात कर ही रहा था कि तभी हॉकाई कहता है गाइस लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। गाइस बाहर सारे लोग पागल हो चुके थे। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया का अंत हो। इस वजह से वो एक दूसरे को ही मार रहे हो। हॉकाई कहता है हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें बाहर जाना होगा, इनकी मदद करनी होगी। तो स्पाइडर वुमन कहती है हेल्प, लेकिन किसकी? यहाँ तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं। किल ड्राइवन ने कहा मार्शियन ओवरलॉर्ड्स ने कुछ किया है इसीलिए ये सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जीत चुके हैं। स्पाइडरमैन की स्पाइडर घंटी लगातार बज रही थी पर वो फिर भी कहता है हे मैन अपनी हिम्मत मत हारो, हम इससे निकल जाएंगे, हमारे बंदे फ्यूचर में गए हैं, वो सब ठीक कर देंगे। पर तभी बैम एक पत्थर शॉप के शीशे तोड़कर अंदर आ गया। ये देखकर हॉकाई कहता है ऑल राइट, अब ध्यान से सुनो, उन चीज़ों पर अटैक करो जो ऐसी चीज़ों को हिट कर रही हैं जिन्हें हिट नहीं करना चाहिए, कुछ समझे? स्पाइडर वुमन ने कहा समझे तो ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन ट्राई कर सकते हैं। हॉकाई कहता है ओह मैन ये बहुत बुरा होने वाला है। तो उधर दूर बैटल में थॉर कहता है तो होने दो। गैस थंडर गॉड पूरी पावर से लड़ रहा था। इस वक्त वो डिस्ट्रक्शन की चिंता नहीं कर रहा, लेकिन तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। ओडिन की आंख की कसम, गैस गैलेक्टस था जो इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी पर खड़ा होकर अपनी प्लैनेट ईटर मशीन को शुरू करने वाला है। ये हालात सच में बिगड़ चुके हैं। अगर टाइम स्ट्रीम को ठीक नहीं किया गया तो पता नहीं और कौन सी मुसीबत अर्थ की तरफ आ जाएगी। उधर फ्यूचर में बकी कैंग को मारने के लिए निशाना लगा रहा था पर तभी लोगन उसे रोक देता है। ये तुम क्या कर रहे हो बिग टाइम? बकी कहता है हम उसे मार सकते हैं लोगन, सिर्फ एक शॉट लगेगा। लोगन ने कहा किसने कहा हम यहाँ शॉट मारने हैं? तो बकी कहता है मुझे छोड़ो लोगन, अगर मैं यहीं कैंग को मार दूंगा तो क्या पता ये सब पागलपन होने से पहले ही खत्म हो जाए। लोगन ने कहा या फिर क्या पता तुम इसे और भी बदतर बना दो। टोनी उनके पीछे ही था। वो कहता है गाइस यहाँ वापस आओ, वोल्वरिन सही कह रहा है, हमें नहीं पता हमारे एक्शन का क्या रिजल्ट होगा, तो उसे मारना बिल्कुल एक गैम्बल की तरह है। और हाँ नो ऑफेंस, बट अगर वोल्वरिन वॉयलेंस के अगेंस्ट बात कर रहा है तब तो मैं इसे सीरियसली ज़रूर लूँगा। लेकिन बकी ने कहा अगर हम उसे मारने नहीं आए हैं तो फिर हम यहाँ करने क्या आए? टोनी कहता है बकी टाइम स्ट्रीम में गड़बड़ है और वो यहाँ से शुरू हुई है, तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्या करने आए हैं? उधर बैटल फील्ड में देखो, क्या पता ये हमारे ही फेवर में हो रहा है। बकी ने कहा जरा एक सेकंड रुको, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। द प्रॉब्लम इज गैंग, तो अगर हम उसे ही खत्म कर देंगे तो फिर ये सब होगा ही नहीं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। गाइस इस वक्त बकी अपना पूरा का पूरा मोटा दिमाग यूज कर रहा था, पर चलो क्या कर सकते हैं, उसे टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है। तो टोनी कहता है क्या होगा अगर हमें ये सब रोकने के लिए कैंग और उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़े? तो बकी ने कहा हमें उसकी टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, हमारे पास इस एलियन बॉय की टेक्नोलॉजी है तो सही। तो मार्वल बॉय भी कहने लगा हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो भी तुम्हें चाहिए। पर गैस तभी अचानक लोगन कहता है होल्ड ऑन, ये काफ़ी वियर्ड है, ये बिल्कुल उसकी स्मेल की तरह लग रहा है। और तभी बैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड लोगन के मुंह पर। गैस एवेंजर्स पर अटैक हुआ था, बकी को पकड़ लिया गया, मार्वल बॉय एक ही ब्लास्ट में घायल। टोनी कुछ करने लगा लेकिन उसका आर्मर भी बंद हो गया, यानी अब सिर्फ लोगन ही खड़ा है। वो कहता है ये सन ऑफ, और तभी उस पर भी किसी की लात आ पड़ी। तुम्हारी बैड एस लैंग्वेज की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। गैस चारों एवेंजर्स हार चुके थे, पर इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उन पर अटैक करने वाले खुद एवेंजर्स के ही बच्चे थे। ब्लैक पैंथर का बेटा कहता है ये इतना भी मुश्किल नहीं है, वैसे भी उसका आर्मर 100 साल पुराना था, ये कर भी कह सकता था। तो थॉर की बेटी कहती है ये सही नहीं लग रहा, हमें ये नहीं करना चाहिए। इस पर हॉकाई के बेटे ने कहा हम पहले इस पर बात कर चुके हैं। तो फाइनली कैप्टन का बेटा जेम्स कहता है मुश्किल की घड़ी में कई बार रूल्स बदलने पड़ते हैं गाइस, हमें वो करना होगा जो मास्टरों ने कहा था, वो हमसे ज़्यादा बेटर जानता है। गैस लोगन अभी भी होश में था, वो उठने लगा, पर तभी कोई उसे कहता है लोगन अपने क्लॉज कुछ देर के लिए दूर रखो। गैस मास्टरो हल्क था, तुम्हें देखकर काफ़ी खुशी हुई। लोगन हल्क को देखकर हैरान था। बैनर ये तुम हो? तो मास्टरो हल्क ने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं था टोनी स्टार्क यहाँ किसे लाएगा, लेकिन ये तुम थे, बड़ी हैरानी की बात है। गैस आयरन मैन, बकी और मार्वल बॉय अब होश में आ चुके थे। टोनी कहता है मैंने इस वीक बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ और देखना बाकी है। हम कहाँ हैं हल्क? तो मास्टर हल्क ने कहा तुम दोस्तों के साथ हो टोनी, तुम्हें देखकर काफ़ी खुशी हुई, तुमने यहाँ का रास्ता ढूंढा, तारीफ करने पड़ेगी तुम्हारी, और उसे लगा था तुम ये नहीं कर पाओगे। पर गैस तभी मार्वल बॉय कहता है तुमने हम पर हमला किया। तो एवेंजर्स के बच्चे कहने लगे ये सब हमने तुम्हें वॉर जोन से बाहर निकालने के लिए किया, कम ऑन गाइस हमारा शुक्रिया तो करो, वरना तुम सब मर गए होते। गैस मार्वल बॉय कुछ नहीं सुनता और हल्क पर अपनी गन तान देता है। हल्क ने कहा मुझे बहुत काम करना है, इसे मुश्किल मत बनाओ। तो टोनी कहता है वेट,
तुमने कैंग को हमारे घर भेजा हमें लाने के लिए, इसका क्या मतलब है? हल्क ने कहा, वेल हमें तुम सब यहाँ चाहिए थे और सिर्फ कैंग के पास ही टाइम मशीन थी, तो हमें ये करना पड़ा। पर तुम फिक्र मत करो, लकीली वो मुझसे डरता है। लेकिन टोनी कहता है, तुम्हें किसने हमें यहाँ लाने के लिए कहा? तो गैस पीछे से एक बंदे ने कहा, इनसे मैंने कहा था। हेलो टोनी, टोनी ने पूछा, और तुम कौन हो? उस बंदे ने आर्मर खोला। ये मैं हूँ टोनी, यानी तुम। गैस ये ओल्ड टोनी स्टार्क यानी फ्यूचर आयरन मैन है। वो कहता है, टोनी मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें समझना होगा, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। होल्ड हिम बैनर। गैस हल्क आयरन मैन को पकड़ लेता है, जस्ट होल्ड ऑन, वैसा करो जो ये कह रहा है। फ्यूचर टोनी का बाकी के एवेंजर्स पर एक रिपल्सर ब्लास्ट और सब एक शील्ड के अंदर कैद हो गए। जेम्स कहता है कि मैं आपकी कोई मदद करूं? तो फ्यूचर टोनी ने कहा, ये मेरे कंट्रोल में है जेम्स, रिपल्सर शील्ड इन लोगों को तब तक रोके रखेंगी जब तक मैं ये कर ना लूँ। गैस टोनी चिल्ला रहा था क्योंकि उसका ही फ्यूचर सेल्फ उसे शायद मारने वाला है। फ्यूचर टोनी कहता है, आई एम ट्रूली सॉरी टोनी, लेकिन हमें ये करना होगा। और गैस फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। द नेक्स्ट एवेंजर्स के पिछले एपिसोड देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।